हो थार तिरे तिर को उटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान उटाजी ये हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम 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 सगळे ऊंट पालक बहन भाईया ने बोड़ू भाईरा घना घना राम राम और साथ ही नूए साल रा हार्दिक शुभकामना और साथ ही राम राम। आज रो जिको आपनो विषय है वो है ऊंटनिया से स्वच्छ दूध उत्पादन किया हुआ बीरी विधि की है और उनको महत्व का ही है। आ सगली बातों पर आपने साथ बातचीत कर सी श्रीमती बसंती ज्योत्सना जी, पशु जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो देखो डॉक्टर साहब आपने स्टूडियो में आयडा है और मैं बैठे है तो बाने घनी घनी राम राम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत राम राम। राम राम। सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहवा कि देखो आजकल के है कि कोरोना रो थोड़ो सो प्रभाव नए रूप सामने आने लाग रहा है। इन खातर सावधानी बहुत जरूरी है। किसान भाई भी सावधानी रखे, पशुपालक बहन भाई भी सावधानी रखे और आप लोग तो खैर सावधानी रखो ही हो। तो थोड़ा सो मैं जानना चाहूँ भाई कोरोना से बचाव खातर आप के सावधानी बरतो? कोरोना से बचाव के लिए सर्वप्रथम किसान एवं पशुपालकों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें। जी जी जी। तो आप तो आ सगली बातों को ध्यान रखो मतलब? हाँ, हम तो पूरी तरह ध्यान रखते हैं। हाँ, जदी बचेड़ा हो पूरी तरह है। हाँ। चलो ठीक है। अब विषय पर आओ आप डॉक्टर साहब। आज रो विषय है कि ऊंटनिया रो जिको स्वच्छ दूध उत्पादन बीरी विधि की और बीरो महत्व का ही है। सबसे पहलो सवाल है कि स्वच्छ दूध वो अर्थ के है, बिंगो मीनिंग के, वो थोड़ा सा माने समझा दो। स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब स्वस्थ पशु से गंदगी, धूल के कण, गोबर, बाल या मक्खी इत्यादि हानिकारक जीवाणु, सूक्ष्म जीवियों, एंटीबायोटिक या अन्य पशु औषधियों के अवशेषों से मुक्त ऐसे दूध का उत्पादन है जो स्वच्छ, सुगंधित एवं स्वास्थ्यवर्धक हो तथा जिसकी संचय क्षमता अधिक हो। स्वच्छ दूध स्वादिष्ट एवं पौष्टिकारक होता है तथा इसे पीने से कोई बीमारी या स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता। यह बच्चे, बूढ़े एवं हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया उत्तर दियो आप इन सवाल लो। अब अगलो सवाल जी को वो है कि स्वच्छ दूध को जी को महत्व है वो क्या है और क्यों है? सभी किसान भाइयों एवं पशुपालकों को ये तो मालूम ही होगा कि ऊँटों को अब दुधारू पशु के रूप में पाला जा रहा है। अतः हमें इसकी उत्पादन क्षमता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए यह जरूरी है कि दूध का उत्पादन रोग रहित जानवरों से हो तथा डेयरी से जुड़े कार्मिक भी स्वच्छ एवं साफ सुथरे हो। ऊँट की आबादी मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन उसके ग्राहक देश के सुदूर राज्यों तक भी फैले हैं। साथ ही साथ अधिकांश ग्राहक इस दूध का उपयोग किसी बीमारी जैसे मधुमेह, ऑटिज्म इत्यादि के लिए शरीर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए भी किया करते हैं। इसलिए स्वच्छ दूध का महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर जब ऊँटनियों के स्वच्छ दूध के उत्पादन की बात करते हैं। इसी प्रकार दूध, ऐसा देखा गया है कि दूध जल्द खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। अगर इसका स्वच्छ उत्पादन नहीं होता है तो इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऊँटनी के दूध का उपयोग मुख्य रूप से औषधि के रूप में होता है, तो इसलिए भी ग्राहक स्वच्छ एवं साफ सुथरे रूप में ही इसे पसंद करेंगे। स्वच्छ दूध को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। अगर दूध स्वच्छ रूप से निकाला जाता है तो उसके परिवहन के दौरान खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है। दूध में मौजूद धूल, मिट्टी के कण बर्तन में जमा हो जाते हैं। ऐसे दूध को दूर बैठे ग्राहक भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्वच्छ दूध खाद्य पदार्थ जनित कई बीमारियों को फैलाने से भी बचाता है। बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दी आदरणीय बसंती ज्योत्सना जी। हमारे ख्याल से आ बात साची है कि भाई अगर दूध जी को है वो शुद्ध नहीं हो सी, साफ सुथरो नहीं हो सी, स्वच्छ नहीं हो सी, तो बिना खरीदने वाला जी का अपने किसान भाई है वह बिदक जाएगा और वह आप दूध नहीं खरीदेला। इन सारू आप धंधे पर असर पड़ेलो और साथ ही आप नाम भी जी को बदनाम हुए। इन सारू आप पशुओं ने साफ सुथरा रखो और बारो जी को दूध है वो टाइमो टाइम काटता रहो
और साफ सफाई रे साथे काटता रहो। आपा आगे थोड़ा विस्तारों पूछांगा भाई दूध उत्पादन की विधि के है, ई पर आदरणीय बसंती जी के कह बास्यू पूछा आपा। स्वच्छ दूध उत्पादन की विधि काफी सरल एवं प्रयोग में लाने लायक है। जैसे कि मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि ऊँटनियों के बाड़े तथा आसपास के वातावरण की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें तथा नियमित रूप से गोबर या खाद को हटाएं। दूध दोहन के बर्तन तथा उनकी सफाई भी नियमित रूप से बर्तन धोने वाले साबुन या डिटर्जेंट के घोल से करते रहें। दूध दोहन करने वाले व्यक्ति के कपड़े भी साफ सुथरे हों। दूध दोहन करने से पहले अपने हाथों को साबुन से भी धो लें। दूध दोहने से पहले थनों को भी अच्छी तरह साफ पानी या संभव हो तो साफ पानी में चुटकी भर पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन मिलाकर उसके घोल से थनों को धो लें। जानवरों को दूध निकालने के पश्चात कुछ चारा या दाना दें ताकि वह दुग्ध दोहन के पश्चात कुछ देर तक खड़े रहे और थन की नली इस अवधि में बंद हो जाए। साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि दूध कुशलता पूर्वक व पूर्णता से दूहें। थनों को खींचने की अपेक्षा हल्के से दबाएं, अन्यथा थनों को नुकसान पहुंच सकता है। संपूर्ण हथेली विधि पशु थनों के स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है। हाथों में दूध लगा के थन पर न लगाएं या गीला न करें, जिससे कि आपके हाथों से संक्रमण ना फैले। डॉक्टर साहब एक बात मैं और जानना चाहूँ भाई जी को दूध का उत्पादन है वो अगर कम होने लग रहे तो वो बढ़ाया हुआ जा सके क्या? हाँ, ये काफी आसान है। जो ऊँटनियां जो गाभिन है उसको आप संपूर्ण आहार देंगे, उसके साथ आप नियमित जो आहार देंगे जैसे कि मिनरल मिक्सचर कंसंट्रेट, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो आने वाले टाइम में जब वो दूध देगी तो उसके शरीर पे भी अच्छा, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ताकि और वह दूध का उत्पादन भी अच्छी तरह कर पाएगी। बहुत बढ़िया जानकारी दी आप आदरणीय बसंती जी। अब अगलो सवाल करा 20 रुपए ना सुना एक प्यारो सो जो पिछले 37 वर्षों से इस देश की सेवा में लगा हुआ है, अब वो ऊंटारी बातें के माध्यम से आप सब तक पहुंचना चाहता है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके जो है ऊंटों के हर विषय के बारे में जो है आपको चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आप सब इसका बहुत फायदा उठाओगे। तो अब आप लोकगीत सुनियो और साथ सुनियो सावल साबरू संदेश। और अब अगलो सवाल जी को अब आपसू में करा। वो सवाल वो है कि जी को दूध है बिंगो भंडारण के तरीकों उसका बिंगी विधि की है बात है माने थोड़ा सा समझा दो, क्योंकि एक तरियों जी का गांव का लोग है बट ट्रेडिशनल ढंगू पारंपरिक ढंगू जी को है दूध को संरक्षण करे, दूध को भंडारण करे, जिया कडावणी में गाल ले, हारे में रख दे, उकाड़ ले भी न बिंगे पच्चा जी को है बिंगो इस्तेमाल करे। तो इन अलावा भी कोई और तरीको है कि वो थे माने समझाओ। जिस तरह स्वच्छ दूध का उत्पादन बहुत जरूरी है, उसी प्रकार दूध का भंडारण भी सही विधि से करना चाहिए। दूध निकालने के बाद दूध को छन्नी या किसी मलमल या सूती कपड़े से छान लें। छन्नी या मलमल या सूती कपड़े जिसको आपने उपयोग किया है उसको प्रतिदिन धोकर सुखाएं। दुग्ध दोहन के बाद वजन करें और ठंडी जगह पर रखें ताकि जीवाणु का विकास न हो तथा दूध स्वच्छ रहे और लंबे समय तक टिके। यदि दूध को कुछ घंटों तक संग्रहित करना है तो उसे फ्रिज में डाल दें। यदि फ्रिज नहीं भी है तो किसी ठंडे स्थान पर रखें। यदि दूध से कोई बदबू आए या उसका स्वाद या रंग असामान्य लगे तो ऐसे दूध को दूसरे दूध में न मिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जो दूध ठंडो रखना आप पहला दूध ने गर्म तो करना पड़ेगा नहीं? हाँ, ये आप गर्म कर उसको फिर ठंडा कर दें। और यह भी अनुरोध करती हूँ कि किसी भी दूध को बिना उबाले ना सेवन करें। ये एक संदेश मैं और देना चाहती हूँ किसान एवं पशुपालकों। अच्छा एक बसंती जी आपने मतलब जी को थारे डेयरी में देखा में बटे दूध थैलिया में बंद हुआ है। हाँ जी हाँ बोलो भाई। तो वो जी को दूध बंद हुआ है बिंगो तरीको के है? ये आमतौर पर दूध को जो थैलियों में करते हैं पैकिंग किया जाता है उसमें पाश्चुरीकृत दूध का उपयोग होता है। और यह जो मेथड है, यह तरीका है, दो तरह से होता है पाश्चराइजेशन। पहला मेथड है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम।
जो पहली विधि है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें 63 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे 30 मिनट तक दूध को रखते हैं। और दूसरा है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें 85 डिग्री सेल्सियस को 15 से 20 सेकंड, जो कि बहुत छोटे समय तक रखते हैं। तो इसको मैं यह बताना चाहूंगी कि जो घर में आम तरीके से पास्चुराइजेशन हम कर सकते हैं, उसमें पहली विधि जो घर में करते हैं उसमें पहली विधि उसके समान है। जैसे कि दूध को उबलने के लिए डाल दें, लेकिन जब देखें कि ऊपर उसके ऊपर मलाई जैसी कुछ चीज आने लगी है, और आमतौर पर हम लेबोरेटरी में जब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम का उपयोग करते हैं तो हम थर्मोमीटर से देखते हैं कि 63 डिग्री सेल्सियस आ गई, उसके बाद हम उसे उतारकर ठंडा कर लेते हैं। तो यह काफी आसान तरीका है जो घरों में भी अपनाया जा सकता है कि 63 डिग्री सेल्सियस को तापमान को देख लें। जब हमने गर्म करने के लिए किसी बर्तन में दूध को रखा है तो अपने आप पता चलता है कि मक्खन और जो मलाई जैसा है, जो फैट है, थोड़ा बहुत ऊपर इकट्ठा होने लगता है। और आम थर्मोमीटर तो सभी घरों में होता ही है। एक बार इस विधि को स्टैंडर्डाइज भी कर ले सभी पशुपालक, उसके बाद इस दूध को एक बार उबाल 63 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास चली जाए उसका दूध का तापमान, उसके बाद उसको ठंडा कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जवाब दियो। आप अब थोड़ा सा यहाँ के भंडारण पर बात होगी, अपनी विधि पर बात होगी, और दूध ने संरक्षण की बात होगी। अब थोड़ा सा ये है कि भाई दूध उत्पादन पर जिको फर्क पड़ा है वो पड़ा बीमारियां से। अगर पशु बीमार हो जाए तो भी दूध निश्चित रूप में आप ही कम हो जाए। एक तो आ बात, दूसरी बात आ के जिको बीमार पशु है भी दूध आपने लेनो चाहिए नहीं लेनो चाहिए, आ बात भी आप कर सया। पर पहला थे माने ये बताओ भाई ऊंटनिया राज्य का है प्रमुख रोग किसा है, वह समझाओ। वैसे तो कई रोग हैं जो दुधारू पशुओं में देखा गया है, लेकिन दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों में मुख्यतः थनैला रोग पाया गया है। थनैला को वैज्ञानिक भाषा में मास्टाइटिस भी कहते हैं। अच्छा जी। थनैला होने से पशु में दूध उत्पादन की मात्रा कम होने के साथ साथ दूध के स्वाद एवं सुगंध पर भी बुरा असर पड़ता है। ऊँटनियों में यह बीमारी विशेषकर स्टेफेलोकोकाई एवं स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणुओं से होती हैं। और पशु के थनों पर सूजन, घाव, समय पर दूध न दूहना तथा दूध दूहते समय थनों की सफाई का अभाव इन जीवाणुओं को फैलने में सहायक होते हैं। बीमारीग्रस्त पशु के दूध निकालने के दौरान हाथों में लगे बीमारी के जीवाणु स्वस्थ पशु के थनों को भी आसानी से रोगग्रस्त कर सकते हैं। अच्छा, इस बचाव वाला तरीका और के लक्षण तो आप बता दिया, बीमारी भी आप बता दी, बचाव किया उसके? बचाव में यह कहना चाहूंगी कि थनैला रोग आमतौर पर दुधारू पशुओं एवं दुधारू ऊँटनियों में थनैला रोग के बचाव के लिए इसका समय समय पर परीक्षण कर लेना चाहिए। थनैला रोग का परीक्षण कैलिफोर्निया मास्टाइटिस परीक्षण द्वारा किया जाता है, जो काफी आसान तरीका है। इसमें एक साधारण प्लास्टिक पैडल होता है जिसमें 4 कप होते हैं। 4 कपों में लगभग 3 मिलीलीटर दूध अलग अलग थनों से अलग अलग कपों में डाला जाता है तथा लगभग बराबर मात्रा में ही विशेष रासायनिक घोल कैलिफोर्निया मास्टाइटिस रीजेंट डाला जाता है प्रत्येक कप में। पैडल की सतह बनाए रखते हुए चक्रनुमा घुमाया जाता है और दूध का गाढ़ा होना तथा कप की सतह पर चिपकना रोग की तीव्रता को दर्शाता है। दूध का गाढ़ा होने से तात्पर्य यह है कि दूध फटा हुआ जैसा या गाढ़ा छिछलादार रूप ले लेता है। अच्छा जी, बिंगा थे लक्षण बताया। तो थनैला रोग के अलावा और किसी बीमारियां हैं और खास रोग किसा उसके ऊँटा ने? ऊँटों में कई बीमारियां पाई गई है, जैसे ब्रुसेलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है और ट्रिपैनोसोमियासिस है। तो समय समय पर उपचार भी करवाते रहना चाहिए पशुपालकों को।
ऐसी की बीमारियां आप बताइए, दुधारू पशुओं ने भी उसके? हाँ, दुधारू पशुओं में मुख्य रूप से थनैला और ब्रुसेलोसिस है। अगर इन बीमारियों के साथ जानवरों से दूध का उत्पादन किया जाए और उसे सेवन किया जाए तो बीमारी इंसानों को भी हो सकती है। आगे फैल सके। अच्छा, हाँ, अच्छा। मतलब वो बैक्टीरिया जो जीवाणु आएंगे वो कई और नुकसान कर सकते हैं। इसलिए पशु चिकित्सक को दिखाएं, समय समय पर दिखाते रहे तथा दूध के नमूने को किसी भी नजदीकी प्रयोगशाला में जांच करवाकर पशु को उत्तम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा देनी चाहिए, जिससे कि पशु तुरंत और जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो डॉक्टर साहब, यह जानकारी आप दी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेना चाहूँ आपसे। थनैला रोग का और लक्षण किसा किसा है, बन थोड़ा सा समझागे, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों और बताओ। थनैला रोग मुख्यतः 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो लक्षण रहित थनैला या सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं इसे। इस अवस्था में बीमारी के जीवाणु पशु के थन में पनपते रहते हैं, परंतु लक्षण बाहर प्रतीत नहीं होता। जानवर दूध देता रहता है, लेकिन अगर हम परीक्षण कर ले तो इससे पता कर पाते हैं कि इनको सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हो गया है जानवर को, और समय रहते ही उपचार हम शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो अवस्था है लक्षण युक्त थनैला या फिर क्लिनिकल मास्टाइटिस, इस अवस्था में पशु के थनों में सूजन आ जाती है, जिससे थनों को हाथ लगाने से पशु को काफी दर्द महसूस होता है। दूध में कमी तथा दूध के रंग एवं इसके गाढ़ेपन में भी बदलाव आ जाता है। कभी कभी दूध फटा हुआ या दूध में खून भी आने लगता है। तो यह 2 मुख्य अवस्थाएं हैं थनैला की। इन दोनों अवस्थाओं के प्रति काफी जागरूक रहने की किसान एवं पशुपालकों को जरूरत है। इलाज संभव है कि? काफी आसानी तरह से संभव है। जो मैंने कैलिफोर्निया मास्टाइटिस रीजेंट टेस्ट बताया वो बाजार में भी उपलब्ध है। किसी भी जो जानवरों की जो मेडिसिन वाली शॉप्स होती हैं जिनमें दवाइयां, अन्य जो पशु बीमारियों के ठीक करने की दवाइयां मिलती है, वहां पर आसानी से मिलती हैं ये। तो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दी आप। अब बसंती ज्योत्सना जी से आप लेवा आज जो संदेश भाई किसान भाइयों ने, पशुपालक बहन भाइयों ने, ऊंट पालक बहन भाइयों ने, आप के संदेश देना चाहो? कोरोना महामारी ने हमें स्वच्छता के महत्व को बखूबी समझाया है, तो इसलिए मैं किसान एवं पशु पालकों एवं ऊंट पालकों को संदेश देना चाहती हूँ कि दूध एवं स्वच्छ दूध के अंतर को समझें एवं स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियों को अपनाएं, जिससे उन्हें अधिक लाभ हो। किसी भी रोग का पता चलते ही तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाए तथा दूध के नमूने को किसी नजदीकी प्रयोगशाला में जांच करवाकर ही पशु को उत्तम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा दें, ताकि पशु जल्दी स्वस्थ हो। एवं यह भी कृषक बंधुओं एवं उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध करती हूँ कि वे किसी भी दूध को बिना उबाले सेवन ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बसंती ज्योत्सना जी, आप हमारे स्टूडियो में आया और किसान भाइयों ने, ऊंट पालक बहन भाइयों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इस वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो चला, राम राम सा, राम राम सभी को, राम राम सा। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।